एनक्लेव फेज 2 के भारत माता पार्क में सामूहिक होलिका दहन का भव्य आयोजन। मानस एनक्लेव फेज 2 स्थित भारत माता पार्क में सोसाइटी के अध्यक्ष अमोद सिंह के नेतृत्व में सामूहिक होलिका दहन कार्यक्रम श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सोसाइटी के महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों ने सहभागिता कर आयोजन को सफल बनाया। होलिका दहन से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना भी की गई, जिसके बाद सामूहिक रूप से होलिका का दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण और उत्सव की रौनक देखने को मिली। कार्यक्रम में सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। बच्चों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित व्यवस्था की गई। वहीं आयोजन स्थल पर साफ सफाई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ था। सर आए, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। सर अहमदाबाद से हैं और वो इसरो में काम करते हैं और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। और उन्होंने हमें एक वेबसाइट के बारे में भी बताया जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली 9th ग्रेडर्स, जो हमें इसरो के बारे में जानने के लिए और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए बताएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। और उन्होंने अपनी जर्नी भी शेयर की और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनकी जर्नी और ये सब सुन के। और स्टूडेंट्स को कुछ अपील करोगे आप? हाँ, और सर ने हमें ये भी बताया कि हमें मार्क्स में फोकस नहीं करना चाहिए, हमें नॉलेज में फोकस करना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी उनकी पोस्ट में जाए और देश के लिए कुछ अच्छा करें। खुशी होती है कि बच्चों के बीच में जाकर के और हमारे देश का जो एक गौरवशाली संस्थान है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके बारे में बातचीत करूं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इसरो देश का संस्थान है, इसलिए इसरो का भविष्य भी यही बच्चे हैं। कल यही इस संस्थान की, इस संगठन की और ऐसे ही देश के बहुत सारे संस्थानों की, संगठनों की बागडोर संभालने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लगा अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में आकर के। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और बहुत सारे प्रश्न भी उन्होंने पूछे, बहुत रिलेवेंट प्रश्न थे। और मैंने प्रयास किया कि मैं उनको इसरो के प्रति एक रुझान उनमें पैदा कर सकूं और वो स्पेस साइंस को अपना भविष्य बनाएं, इसको अपने करियर के रूप में चुनें। बहुत अच्छा लगा। मैं सभी विद्यालय के पदाधिकारियों से, उसके उनके चेयरमैन से, हमारे प्रिय आदरणीय दीपक जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया बच्चों से बात करने का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही साथी से पुण्य का उदय चल रहा है। हम यहाँ पर अष्टानी का महापर्व की आराधना कर रहे हैं और उसमें साथी से पुण्य के उदय से हमें इसरो के डिप्टी डायरेक्टर अहमदाबाद से आदरणीय डॉक्टर सोनू जी जैन साहब शास्त्री जी का समागम प्राप्त हुआ। आज सहज ही समागम बना। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जो जिले का एकमात्र ICSE स्कूल है, वहाँ पर डॉक्टर सोनू जी ने हमारे साइंस के विद्यार्थियों को इसरो के विषय में और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी दी, जिससे हमारा स्टाफ और पूरे बच्चे बहुत अभिभूत हैं। मैं इस सुंदर से आयोजन के लिए अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से हमारे चेयरमैन संजीव जी, प्राचार्य रविशंकर जी माथुर और तमाम गुरुजन की ओर से डॉक्टर सोनू जी जैन साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी इसरो से जुड़ें, ताकि ऐसे मतलब विज्ञान के क्षेत्र में कह लें और स्पेस के क्षेत्र में जो जानकारी मिलती है वो हमारे साइंस के बच्चों के लिए बहुत उन्नति कारक होगी। उन्हें धर्म नगरी में और अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन।